नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के गोलमुरी में एक क्वार्टर में रात को लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 161 पुड़िया अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को किया गया गिरफ्तार। और गांव का विकास तभी संभव होगा जब गांव में पक्की सड़क होगी, लेकिन आज तक पक्की सड़क नहीं बना। जमशेदपुर के गोलमुरी में एक क्वार्टर में आग लगने से मची अफरा तफरी का माहौल। जमशेदपुर के गोलमुरी से सुखिया रोड क्वार्टर नंबर 83 में सोमवार की रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना हसप्रीत सिंह के घर की है। बताया गया कि घटना के समय हसप्रीत की मां और बहन इलाज के लिए डेंटिस्ट के पास गई हुई थी। घर में कोई मौजूद नहीं होने के कारण आग तेजी से भड़क उठी। लपटे इतनी देख आसपास के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पड़ोसियों की तत्परता से और दमकल की टीम के प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया। आग मुख्य रूप से स्टोर रूम में लगी, जहाँ रखा काफी सामान जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। टीवी, फ्रिज सहित अन्य घरेलू सामान भी आग की चपेट में आकर राख हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 2 से 2.5 लाख रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आवासीय इलाकों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आग से बचाव के उपकरणों के अभाव में छोटी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है। स्थानीय प्रशासन और निवासियों को आग से सुरक्षा को लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए यार, मेरे को खुद नहीं पता है क्योंकि मैं ऑफिस में था एंड मम्मी और मेरी जो बहन है वो डेंटिस्ट के पास गई थी गोलमुरी। तो मुझे तो पड़ोस वाली आंटी से फोन आया कि ऐसे करके आग लगा है। तो जब घर के पीछे तरफ, क्योंकि हमने घर पूरा लॉक था, तो जब मैं पीछे तरफ से घर से आया तो मैं देख रहा हूँ कि वो जो आग स्टोर पे लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट बरंडे तक छुआ रहा है। बट फिर हमने जैसे तैसे करके ताला वाला खोला। ताला खोलने के बाद फिर आसपास के जितने भैया लोग थे वो सब मिलके हम लोगों ने पानी बुझा के हम लोगों ने आग को कंट्रोल पे किया है। सो अभी जो है वो सामान उमान जला है, बट इतना है कि अभी एक ही रूम पे जला था, जिसमें स्टोर रूम पे जितना था वो सारे उस पे जल गए हैं। कितना का नुकसान हुआ? ये तो अब मुझे भी नहीं पता, वो मुझे देखना होगा। देख के जितना होगा मैं वो बता पाऊंगा। नुकसान तो फिर भी हुआ है। जो नुकसान होना है वो तो फ्रिज है, फ्रिज तो टूट गया है, टीवी चला गया है, दरवाजा और बाकी कपड़ा उपड़ा था वो हम लोग का सब वो सब जल गया है। वही सब प्रॉब्लम है। 2 लाख के आसपास नुकसान हो चुका है। कहीं ना कहीं 2 लाख के आसपास है, 2-2.5 से ऊपर है। वो देखना होगा क्या है क्या नहीं है टोटल। सॉरी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हर्षप्रीत सिंह। और यहाँ आपको बता दें, चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हाँ, 161 पुड़िया अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया। चाईबासा पुलिस ने एक महिला को अवैध ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। महिला की पहचान संगीता तिवारी के रूप में हुई है, जो बड़ा नीमडी चाईबासा की रहने वाली है। पुलिस ने उसके पास से 161 पुड़िया अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। चाईबासा पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 1/12/2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय को सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा अवैध रूप से ब्राउन शुगर का कारोबार करने के संबंध में सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और मेरे नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल द्वारा सिद्धेश्वर मंदिर के समीप एक जनरल स्टोर से संगीता तिवारी के पास से 161 पुड़िया ब्राउन शुगर का वो बरामद किया गया और इस संबंध में चाईबासा सदर थाना कांड संख्या 9825 दर्ज किया गया। ये जो महिला है ये पूर्व में भी 2021 में ब्राउन शुगर के कारोबार में एक बार पूर्व में जेल जा चुकी है। तो प्राकृतिक इतिहास से इसका पूर्व में भी रहा है। चाईबासा पुलिस आम लोगों से अपील करती है कि इस प्रकार का कोई भी आप लोगों को सूचना मिलने पर आप लोग जिले के कंट्रोल रूम में डायल 112 या नज़दीकी थाना में संपर्क मोबाइल के माध्यम से संपर्क करके आप लोग इस बात की सूचना दे सकते हैं और सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। और गांव का विकास तभी संभव होगा जब गांव में पक्की सड़क होगी। लेकिन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कुछ ऐसे भी गांव है जहां आजादी के बाद भी अब तक पक्की सड़क नहीं बनी, जिससे ग्रामीणों को होती काफी परेशानी। हम बात कर रहे हैं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के नारदा पंचायत की, जहां आजादी के 78 साल बाद भी चिरुगोड़ा से कोकोर कोचा गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की जहां आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी यहां आज तक पक्की सड़क
नहीं बनी है। कच्ची सड़क बारिश के दिनों में पूरी तरह दलदल बन जाती है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे, बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं, हर किसी को इस रास्ते पर जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कई बार मरीजों को दिक्कतें होती है। ग्रामीण बार बार प्रशासन से गुहार लगा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यही है, कब तक इन गांव वालों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात में तो यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, दवाइयाँ, राशन लाने में दिक्कतें आती है। पक्की सड़क बन जाती तो काफी अच्छा होता। कई गांव के लोग अपना आने जाने इसी रास्ते से करते हैं। सबर जाति और आदिवासी समुदाय के लोग इस गांव में रहते हैं। समस्या यही है कि चिरुगुड़ा से हम लोग इधर रास्ता आया है तो रास्ता बहुत ख़राब है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। और यहाँ का जो बच्चा स्कूल जाते हैं तो हरिना हाई स्कूल, तो बारिश का दिन जाने का भी उन लोग का तकलीफ हो रहा है। अच्छा, तो सरकार से ही हम मांग करते हैं, कृपया करके इस रास्ता को पिच रास्ता का कृपया करें, कहे कि एम्बुलेंस भी आने का यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसा बारिश का दिन तो आने भी नहीं खोज रहा है। अच्छा, तो पेशेंट को कैसे हम लोग हॉस्पिटल तक पहुँचा पाएंगे। सबसे पहले वो तो दिक्कत है, बच्ची जब स्कूल जाता है वो भी 5-6 किलोमीटर, और यहाँ रोड नहीं बना है। ज़्यादातर तो बरसात के दिनों में ज़्यादा दिक्कत होता है। समस्या ये है कि हम लोग का आने जाने के लिए रोड रास्ता बहुत दिक्कत है कि पक्का होने से हम लोग का अच्छा रहे, और चिरुगुड़ा मेन रोड से कुरहड़कुचा टोला तक हम लोग का पक्का होने से बहुत सुविधा हो जाए। क्या बोलेंगे, स्कूल में भी, स्कूल बच्चे को भी आना जाने के लिए बहुत दूर है, और हम लोग का यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूर जाना पड़ता है। और क्या अभी तो हाई स्कूल जाने के लिए रोड भी खराब है, तो सही टाइम में नहीं पहुंच पा रहे हैं बच्चे लोग भी। चिरुगुड़ा से कुरहड़कुचा हम लोग आए हैं किसी काम से, देखा कि रास्ता का बहुत ही बदहाल है। रास्ता न पीसीसी है न कोल्टर का है, एकदम कच्चा रास्ता है, जिसमें लोगों का यातायात में इस क्षेत्र का काफ़ी कठिनाई होती है। और जब तक यातायात का सुविधा नहीं रहेगा तो किसी तरह विकास के लिए सोचना ही बेमानी होगा। इसलिए सबसे पहले सरकार से, जिला प्रशासन से अनुरोध होगा कि ऐसे जगह का जहाँ यातायात का सुविधा नहीं है, वहाँ रास्ता यातायात का सुविधा के लिए रास्ता तैयार कर दिया जाए, ताकि लोगों का यातायात के साथ बाकी विकास भी हो और दिल दिमाग भी विकसित हो सकेगा। लोगों के से कांटेक्ट नहीं रहेगा तो कांटेक्ट लेस आदमी का क्या हालत होता है सब हम लोग जान रहे हैं। ये लोग कांटेक्ट लेस है इस क्षेत्र का लोग, इसलिए कांटेक्ट के लिए रोड का बनना अनिवार्य है। सवाल प्रशासन से ये भी है और हम सब से भी, क्योंकि गांव की सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, विकास की पहली सीढ़ी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि संभवतः अधिकारी इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेंगे ताकि चिरुगुड़ा कोकोरकोचा गांव को जल्द पक्की सड़क मिल सके। इस समय जमशेदपुर से सिटी न्यूज के लिए विनोद केसरी। और यहाँ आपको बता दें, पोटका थाना क्षेत्र के सावनाडीह मुख्य सड़क पर गिट्टी लोड हाईवा में लगी अचानक से आग, जिसमें हाईवा जलकर पूरी तरह राख हो गई। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र स्थित सावनाडीह मुख्य सड़क पर गिट्टी लोड एक हाईवा में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हाईवा पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। आग लगते ही वाहन से तेज लपटें उठने लगी और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पोटका थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि शॉर्ट सर्किट का कारण क्या था और क्या वाहन में कोई तकनीकी खामी थी। स्थानीय लोगों ने समय पर दमकल की गाड़ियों के पहुंचने की सराहना की, जिससे आग को फैलने से रोका जा सका।
बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में बढ़ी बाइक चोरी की घटना। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी, पीड़ित ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी का मामला एक बार फिर सामने आया। ढड़कीडी के रहने वाले मोहम्मद महफूज आलम ने अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत थाना प्रभारी को सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़ित के अनुसार उनकी मोटरसाइकिल का उपयोग उनका भांजा अमन अली रोजाना काम पर जाने के लिए करता था। 30 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे अमन बाइक को सामान्य रूप से परिसर में खड़ा कर घर लौट रहा था, लेकिन 1 दिसंबर की सुबह लगभग 5 बजे जब महफूज आलम नमाज के लिए बाहर निकले तो बाइक अपने स्थान पर नहीं मिली। आसपास खोजबीन करने पर भी कोई सुराग तक नहीं मिला। घटना के कुछ समय बाद जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो युवक को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए साफ देखा गया। फुटेज में आरोपी को बाइक स्टार्ट कर भागते हुए भी देखा जा सकता है। बिष्टुपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। बाइक चोरी की लगातार बढ़ते मामलों ने क्षेत्र के लोगों में चिंता बढ़ा दी है। ये ढड़कीडी ए ब्लॉक और यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी किए थे। ये हमारे जाहिद वकील साहब का घर है। उनके घर पे मैं रहता हूँ, 3rd फ्लोर में रहता हूँ। तो 30 नवंबर को शाम में तकरीबन 6:30 बजे मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी किया और इसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ते हुए मुझे दावत में जाना था, मैं दावत में चला गया। इसके बाद जब फजर की नमाज़ के लिए मैं जा रहा हूँ 1 तारीख को, तो उस वक्त नहीं पता चला कि यहाँ पे गाड़ी है मेरी। फिर जल्दी से मैं इधर उधर छानबीन किया, मैं देखा, मैं कहीं कुछ पता नहीं चला। नहीं पता चलने के बाद फिर मैं थाना में एफआईआर दर्ज कर दिया हूँ। क्या गाड़ी था आपका? मेरा स्प्लेंडर था। गाड़ी का नंबर? गाड़ी का नंबर 9239। क्या लग रहा है सीसीटीवी फुटेज की खंगाले हैं? जी हाँ, सीसीटीवी कैमरा से ये पता चला है तकरीबन वो गाड़ी लेके गया है 11:40 मिनट, 40 से 41 मिनट के आसपास में वो गाड़ी लेकर गया है। थाना में एफआईआर की है? जी कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद महफूज आलम। क्या करते हैं? मैं मक्का मस्जिद में अजान देता हूँ, नायब इमाम हूँ। 2-3 गाड़ियों की चोरी हो चुकी है, घर से चोरी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि हमारे ढड़कीडी मस्जिद, मक्का मस्जिद के इमाम और मौज़िन हैं, उनकी भी गाड़ी चोरी हो गई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम लोग ये मांग करेंगे स्थानीय थाना बिष्टुपुर थाना से कि अविलंब इस पर कार्रवाई करके गाड़ी बरामद की जाए और यहाँ गहन पेट्रोलिंग रात के समय खास तौर पर दिया जाए ताकि लोगों का जान माल सुरक्षित रहे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अनवर अली है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ आपको बता दें, आदित्यपुर थाना अंतर्गत गुमटी बस्ती मार्ग पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर का छज्जा और चबूतरा रेलवे प्रशासन द्वारा तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। स्थानीय नागरिकों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गुमटी बस्ती मार्ग पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर के छज्जे और चबूतरे को रेलवे प्रशासन द्वारा तोड़े जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। लोगों का आरोप है कि पहले सीमांकन और आश्वासन देने के बावजूद मंदिर के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह वर्षों पुराना मंदिर उनकी आस्था का केंद्र है और अचानक की गई कार्रवाई से श्रद्धालु बेहद दुखी है। इससे पहले इसी मार्ग के दूसरी ओर स्थित मां काली मंदिर भी रेलवे सीमा में बताकर तोड़ा जा चुका है। लोगों का कहना है कि जमीन अनाबाद बिहार सरकार की और सीमांकन के बाद भी मंदिर गिराया जाना निंदनीय है। इससे रोड चोरी के नाम पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की आशंका बढ़ गई है। घटना के बाद स्थानीय लोग विरोध पर उतर गए और मंदिर के पुनर्निर्माण व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 147 का मंदिर है। बहुत बुजुर्ग पहले से काम कर रहे थे और वो लोग पूजा कर रहे थे। अभी वो लोग है नहीं, अभी हम लोग पूजा करते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं पूजा करने के लिए। हाँ, मंदिर को तोड़ दिया गया है और रेल सरकार ने बोला कि मंदिर का हम कोई ठीक नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हरिश्चंद्र दास। 15 घंटे तक झाड़ियों में पड़ा रहा एक व्यक्ति बेहोश हालत में। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को हॉस्पिटल भिजवाया। पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग मोड़ के पास बाइक सवार अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा गिरा, जिसके बाद वह करीब 15 घंटे तक घायल अवस्था में झाड़ियों में पड़ा रहा। दोपहर 12 बजे राहगीरों ने झाड़ियों में एक व्यक्ति को गिरा हुआ देखा, जिसके पास उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई थी। तत्काल इसकी सूचना कोवाली थाना प्रभारी को दे दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर युवक से तारा सेवा सदन अस्पताल ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि घायल युवक राजेश पात्र
कोल्डीहा निवासी का है, जो जुड़ी अंडरपास निर्माण स्थल पर कार्य करता है। ड्यूटी से लौटते समय वह सब्जी लेकर घर जा रहा था। रास्ते में लगभग 7 बजे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर झाड़ियों में घुस गई। अंधेरा और सुनसान इलाका होने के कारण किसी की भी नजर नहीं पड़ी और पूरी रात वहीं पड़ा रहा। और ई कल्याण छात्रवृत्ति में हो रही लगातार देरी से छात्रों में गहरा आक्रोश। 9 दिसंबर को उपायुक्त कार्यालय घेराव करने की चेतावनी दी। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में कल्याण छात्रवृत्ति पोर्टल की अव्यवस्था और छात्रवृत्ति वितरण में हो रही लगातार देरी के कारण छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। राज्य भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हजारों छात्र छात्राएं पिछले कई महीनों से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही, पोर्टल की तकनीकी खामी और फाइलों के लंबित रहने के कारण छात्रों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। छात्रों ने बताया कि कल्याण पोर्टल पर आवेदन करते समय लगातार सर्वर डाउन, दस्तावेज अपलोड न होना, वेरिफिकेशन में देरी और आवेदन रिजेक्ट होने जैसी समस्याएं सामने आ रही है। कई छात्रों के आवेदन महीनों से अप्रूवल पेंडिंग अवस्था में लटके हुए हैं। इसके कारण गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थी आर्थिक संकट से जूझ रहे। छात्रों का आरोप है कि छात्रवृत्ति वितरण से जुड़े विभाग की ओर से ना तो कोई स्पष्ट सूचना जारी की गई है और ना ही कॉलेज स्तर पर समय पर वेरिफिकेशन हो रहा है। बार बार चक्कर काटने के बाद भी छात्रों को कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। इससे विद्यार्थी वर्ग में विभाग और प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और 9 दिसंबर तक अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो 9 दिसंबर को एक जोरदार प्रदर्शन होगा उपायुक्त कार्यालय पर। तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं, तमाम जो प्रशासन में बैठे हैं लोग हैं, उनसे हम लोग आज अपील करने आए हैं कि सर हमारा जो मांग है, इस मांग को आप कल्याण विभाग से लेकर जो सीएम हम लोग के वर्तमान है उन तक पहुंचाया जाए कि जो छात्र के साथ, जो छात्र का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, इस चीज़ को ना किया जाए। इसलिए हम लोग आज जानकारी देने आए हैं और 9 तारीख को हम लोग का टाइम टेबल दिए हैं कि 9 तारीख तक इसका कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग एक जोरदार आंदोलन करेंगे। पूरा साक्षी मतलब आमबगन से होती है डीसी ऑफिस कार्यालय। क्या मांग क्या आप लोग? मांग यही है सर कि झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी गरीब पीड़ित लोग पढ़ते हैं। आज यहाँ के छात्र वही कल्याण के भरोसे में बड़ा बड़ा कोर्स पढ़ रहे हैं, जैसे MCA, MBA, BEd, M.Ed तमाम कोर्स पढ़ रहे हैं। लेकिन आज एडमिशन तो किसी तरह ले लिए हैं, लेकिन एडमिशन के बाद 2 साल बीत गया, लेकिन कोई भी पैसा नहीं कल्याण के नाम पे। हर साल फॉर्म भरवाया जा रहा है, आज तक कोई पैसा नहीं है। पैसा को अलग अलग चीज़ को फंड में दिया जा रहा है, लोग बोलते हैं फंड नहीं है। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का ये डिमांड पूरा किया जाए। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम विद्रोही विष्णु। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के वर्तमान अध्यक्ष मुकेश मित्तल ने दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए 5 सेट में नामांकन दाखिल किया। उनके प्रस्तावक व अनुमोदक में समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे, जिनमें संरक्षक रामकृष्ण चौधरी, दीपक भाटोलिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल, संगठन महामंत्री सुरेश सांथोलिया और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुकेश मित्तल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कुछ सोशल नक्सल तत्व संगठन में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, जिनका वे विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने समाज की एकता को प्राथमिक चुनौती बताया। सभी उम्मीदवारों के नामांकन निर्धारित नियमों के तहत स्वीकार किए गए। अध्यक्ष पद का चुनाव 14 दिसंबर 2025 को होगा, जिसमें मारवाड़ी समाज के विभिन्न समुदायों खंडेलवाल, अग्रवाल, महेश्वरी, ब्राह्मण, ओसवाल, जैन और नई के पुरुष और महिला सदस्य मतदान करेंगे। चुनाव समिति ने पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने का आश्वासन दिया। मारवाड़ी सम्मेलन जो अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की प्रांतीय इकाई है, इसका संविधान पूरा प्रजातांत्रिक संविधान है और पूरे भारतवर्ष में ये मारवाड़ी समाज की आवाज़ है। न केवल ये सम्मेलन हमारी संस्कृति भाषा को संजोने के लिए है, किंतु राजनीतिक प्रशासनिक रूप से भी हमारा सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है और ये मारवाड़ी समाज की एक बहुत बड़ी आवाज़ है पूरे भारतवर्ष में। मैं 2.5 साल अध्यक्ष रहा और पुनः हमारी कार्य समिति और जो समाज के प्रबुद्धजन हैं, सबके कहने के उपरांत मैं दोबारा अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बना हूं और मुझे खुशी है इस बात की। आज मैंने 5 सेट में नॉमिनेशन जमा किया। मारवाड़ी समाज एक बागबान है जिसमें खंडेलवाल, महेश्वरी, अग्रवाल, ब्राह्मण, ओसवाल, जैन, नाई इसके फूल हैं। मारवाड़ी समाज के हर फूल ने हमारे नॉमिनेशन फॉर्म में साइन किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सुगंध
हम पूरे जिले तक पहुंचाने में हम सफल रहेंगे। कुछ लोगों को लग रहा था चुनाव होगा नहीं होगा, इसमें बहुत सही समय पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुछ प्रत्याशी और भी पद पर है। मैं किसी के लिए कोई गलत मंशा नहीं रखता हूँ। चुनाव है, एवरीवन इज़ वेलकम। किंतु जैसे एक अर्बन नक्सलाइट होता है, हमारे समाज में भी कुछ सामाजिक नक्सलाइट हैं जो समाज को छिन भिन करके हर संस्थाओं में एन केन प्रकारेण कब्जा रखना चाहते हैं, जिसका मैं अपने अंतिम सांस तक पुरजोर विरोध करता रहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस सम्मेलन को, जब मैं लास्ट चुनाव लड़ा तो उसमें करीब 750 मेंबर थे आदित्यपुर हटाने के बाद में। आज एक अनुमानित तौर पे, अभी मेरे पास में लिस्ट नहीं आई है, लगभग 1400 मेंबर्स के आसपास इसमें हो गए हैं। 2-2.5 साल में डबल हुआ है, लगभग 70-80% इसमें बढ़ोतरी हुई है और सम्मेलन आम लोगों तक पहुंचा है। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है।
सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद अगर फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजाद नगर थाना परिषद में सब्जी विक्रेताओं एवं MNC के पदाधिकारी के बीच बैठक आयोजित हुई, जिसमें सब्जी विक्रेताओं ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आश्वासन दिया। आजाद नगर थाना परिसर में सब्जी विक्रेताओं एवं MNC के पदाधिकारियों के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें सब्जी विक्रेताओं ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सिंगल विंडो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आश्वासन दिया। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में किया गया। ऐसा है कि कल तो हम लोग रोज की भांति ओल्ड पुलिया रोड में साफ सफाई का निरीक्षण और ये प्रतिबंधित प्लास्टिक का ना लोग उपयोग करें, इसके लिए हम लोग जो है सो दिशा निर्देश चेतावनी देते जा रहे थे। इसी बीच में हम लोग को हाई मार्ट के सामने कुछ दुकानदार प्याज के छिलका वगैरह सड़क पर छितराए हुए थे। हम लोगों ने कहा कि इसको साफ़ सफाई करके अच्छा से रखो, खड़ी हमारी जो आती है इसमें डालो। और कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक भी पड़ा हुआ था, उसको उन लोग से हम लोग बोले कि इसका उपयोग नहीं करना है, लेकिन अचानक ये लोग जो है सो उग्रतापूर्ण हम लोग साथ व्यवहार किए थे। इसके लिए हम लोग कार्रवाई के लिए थाना में कल आवेदन दिए थे। अभी आज बैठक हुआ है, थाना प्रभारी थे, आप लोग के सब्जी विक्रेताओं थे, समाज सेवी नेताजी सनवाज जी हैं, सारे लोग समाज के लोग भी आए, तो क्या बात हुआ? दरअसल बात ऐसा हुआ कि हम लोग तो कहा कि ये हम लोग के साथ जिस तरह से व्यवहार किए हैं, हम लोग को नगर निगम का जो भी कार्य है रूटीन के अनुसार हम लोग अनवरत हम लोग करते रहेंगे, हमेशा करते हैं। और इस तरह से अगर यदि पब्लिक हम लोग साथ यदि व्यवहार करती है तो हम लोग को कार्य को करने में कठिनाई होगी। परंतु अभी कुछ समाजसेवी लोग भी आए हुए हैं और सभी सब्जी विक्रेता भी आसपास के जो वहाँ पर थे सभी लोग आए हैं, और इन लोगों ने आश्वस्त कर रहा है कि हम लोग ऐसा आगे नहीं करेंगे, आप लोग को सरकारी काम करने में सहयोग करेंगे, और जो भी हम लोग कल किए उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। दोबारा ऐसा ना होगा। तो इस बात को मानवीय रूप से समाजसेवी लोग के भी कहने पर हम लोग इसको। अपना नाम बता दीजिए पूरा। दिनेश्वर यादव, नगर प्रबंधक, मानगो नगर निगम। देखिए, ये तो नगर निगम की जिम्मेवारी है और नगर निगम अपनी जिम्मेवारी का लगातार निर्वाह करता है कि वो माइक लगा करके भी अनाउंसमेंट करते हैं और पदाधिकारी डोर टू डोर जा कर के लोगों को जागरूक करते हैं कि 120 माइक्रोन से नीचे का जो प्लास्टिक जिसे अवैध माना गया है उस प्लास्टिक का प्रयोग ना किया जाए। और जो कचरा लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जिसके चलते गंदगी का अंबार लगता है और लोग इसको लेकर के आंदोलन करते हैं। कई जगह आप लोगों ने देखा कि विरोध प्रदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया पे चलता है। उसको लेकर लोग जागरूक करने के लिए कल भी नगर निगम के पदाधिकारी आए थे ओल्ड पुलिया रोड में, लेकिन वहाँ जब वो लोग पहुँचे तो देखा कि कुछ सब्जी विक्रेताओं के द्वारा कुछ प्याज का छिलका वगैरह, जो चूँकि सुबह का टाइम में वहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है, लोग बाज़ार करने के लिए आते हैं, तो इन लोगों के द्वारा जो है वो उनका प्लास्टिक जो उनके पास में था उसको जब्त किया गया। जब्त करने के क्रम में लोगों को क्या लगा, जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठी रहती है उनको लगा कि भाई ये कौन लोग हैं, क्योंकि जो लोग फुटपाथी दुकानदार हैं ये आज़ाद नगर थाना को इन लोगों ने साथ में नहीं लिया था। अगर थाना साथ होती है और वर्दी में लोग होते तो वर्दी को देखने के बाद लोग ये समझ जाते हैं कि ये प्रशासन के लोग हैं, लेकिन सिविल में तो लोग पहचानते नहीं हैं। तो इसको लेकर के लोगों ने जो भी सामान जब्त किया था गाड़ी से उतार लिया, और वहाँ जो लोग बाजार करने के लिए आए हुए थे और जो दुकानदार हैं वो लोग भी एकजुट हो गए। एकजुट होने के बाद में जो नगर निगम के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी मिसबिहेव किया, और जो नगर निगम की गाड़ी है उसका भी डोर वोर पटकने का काम किया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिला। तो अभी क्या बातचीत हुआ आप लोग का? अभी बात ये हुआ कि जो भी सब्जी विक्रेता ओल्ड पुलिया रोड में है, जो सब्जी लगा के रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपना पालन पोषण कर रहे हैं, बाल बच्चों को पाल रहे हैं, उन लोगों को आज थाना बुलाया गया था, और नगर निगम के सारे पदाधिकारी जो कल अपने अभियान में शामिल थे उन लोगों के बीच में थाना प्रभारी की मौजूदगी में बात हुई, और बात होने के बाद में उन लोगों ने क्षमा मांगा कि दोबारा इस तरह की हम लोग गलती नहीं करेंगे, हम लोगों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे, और जब भी नगर निगम का कोई आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे, और नगर निगम की हर कार्रवाई पे और थाना के हर आदेश का हम लोग पालन करेंगे। नगर निगम का और थाना के साथ हम लोग हमेशा समाज को एक बेहतर समाज बनाने में अपना 100% देने का काम करेंगे। समझौता हुआ है कि ना दोबारा ऐसा कभी हो, तुम लोग हम लोग जो नगर निगम आते हैं तो उसको सपोर्ट करें। प्लास्टिक यूज़ करना है कि नहीं करना है? यूज़ करना मना किया प्लास्टिक। अब प्लास्टिक यूज़ नहीं करोगे, अब दोबारा ऐसा कोई घटना ना हो। ना। हाँ, यही है ना? क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद।
देखिए नगर निगम के जो सिटी मैनेजर साहब हैं और जो इंस्पेक्टर हैं अपना ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे, तो उसी में हला गुला हुई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में थाना में बात आई। हमने जा कर के वहाँ पूछा और जो सब्जी विक्रेता था उन लोग को थाना लाया पूछताछ करने हेतु। और यही बात हुआ कि सब्जी विक्रेता बोले कि गलतफहमी में हम लोग का ऐसे भीड़ जुट गया और रोड पर के जो आने जाने वाले थे वो लोग भी उसमें भीड़ में शामिल हो गए और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग से गलती हो गई। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी इंश्योर किए और नगर निगम के पदाधिकारी से क्षमा मांगे, यही बात हुआ। बिष्टुपुर से जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में चर्च स्कूल बेल्डी के तत्वाधान में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर से जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में चर्च स्कूल बेल्डी की ओर से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों ने विभिन्न प्रकार के आयोजित खेल प्रतियोगिता में शिरकत किया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय, विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव अविनाश दास, विल्सन चेयरमैन आलोक बोस, प्रभारी प्राचार्य इस्तर मोहंती समेत अभिभावक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। माता चर्च स्कूल बेल्डी स्कूल सेक्रेटरी। आज हमारा स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है 2 दिसंबर को। यहाँ काफ़ी बच्चे इसमें नर्सरी से लेकर +1 तक के बच्चे ने भाग लिया। जो हमारे यहाँ के द्वारा उद्घाटन किया गया है और अभी हमारा बच्चों का काफ़ी उत्साहित है इसमें स्पोर्ट डे में और उसमें कई बढ़ चुके लोग बच्चे ने भाग लिया है। साथ ही साथ हमारे स्कूल के अभिभावक और साथ ही साथ कई पेरेंट्स यहाँ उपस्थित है जो कि स्पोर्ट डे तो बच्चों में उत्साह काफ़ी है सर। बच्चों में उत्साह काफ़ी देखा जा रहा है क्योंकि ऐसे इवेंट नए तरीके के इवेंट जो हमारे स्कूल के द्वारा किया गया है उसमें बच्चों हमारे यहाँ देख रहे होंगे पेरेंट्स काफ़ी उत्साहित है बच्चों के खेलकूद को देख के। कदमा रामनगर रोड नंबर 1 के निवासी रिंकी देवी ने अपने पैतृक आवास को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा, लगाई न्याय की गुहार। कदमा राजनगर रोड नंबर 1 की निवासी रिंकी देवी ने अपने पैतृक आवास को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित रिंकी देवी ने बताया कि बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हेमंत सिंह के द्वारा घर को कब्जा कर लिया गया है। इस बाबत कदमा थाना में भी लिखित शिकायत दर्ज किया गया है, लेकिन मामले पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। संजीव माजी जो बिहार में रहते हैं उनको बिहार से इन लोग बुलाए, हेमंत सिंह बुलाए, हेमंत सिंह, मोहित सिंह, मुकुल सिंह, मंटू शर्मा, शैलेश शर्मा, विनोद प्रसाद, मनोज प्रसाद, दीपक परमारी, नरेश दास, नीलकमल दास, इन सभी लोग बिहार से उनको बुलाया, अपना अंडर में रखा। अंडर में रख के साजिश किया। साजिश करने के बाद में उनको मेरा घर में अपना सहयोग से घुसाया। सहयोग से घुसा के अपने सहयोग से घर में घुसा के घर कब्जा करवाया। घर कब्जा करवा के अपना अंडर में ले लिया। हम लोग इतना 2 रूम, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ बंदी बना के रखा है। मेरा 2 रूम जो सामान था सब। घर आपका अपना है? मेरा घर अपना है। मेन फ्रंट पर हम रहते, पीछे मेरे दीवार कर दिया घर में और सारा 2 रूम के घर के सामान चोरी कर दिया। कदमा थाना प्रभारी को बोली? कदमा थाना प्रभारी सर को हमने बोले 3 प्रभारी सर को हमने सब आवेदन दे चुके हैं। एसपी साहब को दिए, डीएसपी साहब को दिए। अभी क्या धमकी दे रहा है? अब इनको धमकी दिया जा रहा है हम लोगों को कि तुम लोग को पति को, तेरा बच्चा को, मेरे को तुम बोल के तुम थाना केस की है, तेरा पति तेरा बच्चा को हम लोग काट के नदी में दे देंगे। हम लोग 2-2 बजे रात को बाथरूम जाते हैं, अगर हम लोग को लेटरिन बाथरूम सब कुछ बंद करा के रखा। हम लोग को ऐसा ही स्थिति होता है कि हम लोग खाना नहीं खाते हैं कि रात में तबीयत अब जब हम लोग बाथरूम जाएंगे कि मेरा हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाता है, पानी लाएंगे कि हम लोग काम करेंगे। मेरे बेटा को पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम लोग पास पैसा नहीं, मेरे बच्चा को पढ़ाई। आज किससे मिलने के लिए आई हैं? एसपी साहब से मिलने आए। क्या नाम हुआ आपका? रिंकी देवी मेरा नाम है सर। हम घर कब्जा किया हुआ है रामजन्म नगर रोड नंबर 5 के रहने वाला है और इन लोगों से मैं चाहता हूं कि हमारा घर को मुक्त कराया जाए। हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है, मैंने बाहर जाता है नदी में, मैंने बेचारा जाता है शौच के लिए। हम लोग को बहुत दिक्कत है।
आज 5 साल से हम लोग को बंदी बना करके रखा हुआ। आप लोग से निवेदन है कि मैं हाथ जोड़ इन लोगों से हम लोग को न्याय दिलाया जाए और इन सबों मैंने माफिया लोग से हम लोग का घर मुक्त कराया। कौन कौन लोग हैं जो आपको बंदी बनाए हैं? हेमंत सिंह है, उसका 2 बेटा मुकुल सिंह, ये लोग मैंने बहुत भारी गुंडा तो है। ये लोग का 3 तल्ला बिल्डिंग है, ऐसे मजबूर कर करके सबका संपत्ति ये लोग हड़प रहा है और ये लोग कुछ करता उड़ता नहीं है। आपके साथ क्या किया है? हम लोग का 2 रूम कैप्चर किया हुआ है, जब मैंने हमारा पत्नी को मैंने ये किया है और बच्चा को मारपीट करके हमारा 2 रूम कैप्चर किया। कहाँ पे घर है आपका? रामजन्म नगर कदमा। आपका नाम? राजीव प्रसाद। आज किससे मिलने के लिए आए? मैं एसपी सर से मिलने आया हूँ। मैं सर आप लोगों से निवेदन चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हम लोग को न्याय दिलाया जाए बस। और हम क्या बोले सर, हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है। मैं बच्चा को पालूँ कि बाहर से सब कुछ करूँ, बताइए। कुछ धमकी भी मिल रहा है? हाँ, धमकी से बोल रहा है कि आप लोग जहाँ भी जाइएगा आप लोग को जान से मारकर फेंक देंगे। कौन लोग दे रहे हैं? वही हेमंत सिंह का 2 बेटा जो है मुकुल सिंह और उसका जितना सहयोगी है दीपक परमाणिक, हाँ मंटू शर्मा, विनोद प्रसाद, मनोज प्रसाद, ये सब। और इधर आपको बताते चले, झारखंड आंदोलनकारी का प्रतिनिधिमंडल लंबित पेंशन का भुगतान एवं प्रशस्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। झारखंड आंदोलनकारी का प्रतिनिधि डीसी को ज्ञापन सौंपकर लंबित पेंशन का भुगतान करने एवं प्रशस्ति पत्र जारी करने का मांग किया गया। आंदोलन जो है एक दिन का तो आंदोलन था नहीं। इस आंदोलन में बहुत सारे लोग शहीद हो गए, बहुत सारे लोगों की फैमिली बर्बाद हो गई और आज भी जो बचे हुए हैं वो ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। तो ये तो सरकार का ड्यूटी है कि इनको कम से कम रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि ये आंदोलनकारी हैं। उनको तो जो भी सहूलत है, चाहे वो पहचान पत्र हो या कुछ भी है, वो सरकार को देना चाहिए ना, और जितना जल्दी दे दे उतना अच्छा है। अरे मांग हम लोगों ने मांग तो है बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत आंदोलनकारी को एक क्या प्रमाण पत्र नहीं मिला है और हम लोग आज रिक्वेस्ट करने आए थे डीसी महोदय से कि वो सारे आंदोलनकारियों को जल्द से जल्द उन लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाए, क्योंकि बेचारा आंदोलनकारी बहुत ही माने मेहनत से आज इस राज्य का गठन हुआ है और हम इस मामला को लेके माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और उनसे भी एक मांग पत्र हम का जो प्रशस्ति पत्र बांटने का जो तिथि एक निर्धारित करने के लिए हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए और उन्होंने सहमति जताई कि शहीद निर्मल दा के इस 75वें जन्म जयंती के अवसर पर और मरांग गाँव के जयपाल सिंह मुंडा जी का जो 3 जनवरी को जन्म जयंती है, ये दोनों तिथि में इस ज़िले के जितने भी आंदोलनकारी का जो भी प्रशस्ति पत्र आया हुआ है कंप्लीट है, उसको बांटने का काम जिला प्रशासन को हम लोग अनुरोध किए और उन्होंने सहमति भी जताई। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शुभेंदु महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला खरसावां जिला। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के गोलमुरी में एक क्वार्टर में रात को लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 161 पुड़िया अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को किया गया गिरफ्तार। और गांव का विकास तभी संभव होगा जब गांव में पक्की सड़क होगी, लेकिन आज तक पक्की सड़क नहीं बना। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।